अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फ्रेंड्स। आज की वीडियो जो है वो हम बात करेंगे विटामिन कैप्सूल के फार्मूले के बारे में। बहुत दिनों से ग्रुप्स में भी डिस्कशन हो रही है। जो मेरा ग्रुप है आईटी वर्ल्ड फॉर द हेल्थ स्टाफ, उसमें भी बड़ी डिस्कशन हो रही है, कमेंट्स भी बड़े आ रहे हैं, साथ साथ में पर्सनल में मैसेज आ रहे हैं कि काइंडली ये हमें समझा दे। तो मैंने कहा एक शॉर्ट सी वीडियो इस पर बना के आपको एक तरीका समझा देता हूँ, फार्मूला समझा देता हूँ, ताकि आइंदे के लिए आपके लिए कोई मसला ना हो। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बफर स्टॉक और वेस्टेज अलाउड जो होती है वो क्या होता है। दूसरा हम बात करेंगे वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है। थर्ड हम बात करेंगे कि हमारे इस 100 में से कितने बच्चे ब्लू कैप्सूल के लिए होते हैं, कितने % बच्चे हमारे रेड कैप्सूल के लिए होते हैं। तो 100 के हिसाब से हम करते हैं, फिर उसको फार्मूले पे अप्लाई करते हैं तो सारे बच्चों के हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। लास्ट में हम बात करेंगे हमारा टारगेट क्या होगा, तो ये चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे थे। अब कहते हैं कि बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक और वेस्टेज अलाउड जो पर होती है, ये याद रखें, ये दोनों एक ही चीज है। इसमें कोई भी आप खुद को कंफ्यूजन में ना डालें, सिर्फ याद रखें ये जो परसेंटेज होती है बफर स्टॉक या वेस्टेज अलाउड की, ये सिर्फ डिमांड के लिए होती है। ठीक है जी, आप सिर्फ डिमांड इस बेस पे करते हैं कि आपको उस परसेंटेज के हिसाब से अपने टारगेट से कुछ इजाफी खुराकें मिल जाती हैं, चाहे वो वैक्सीन की हो चाहे वो कैप्सूल की हो, तो मिल जाती हैं। वो इसलिए होती हैं कि आपके पास बफर स्टॉक अवेलेबल हो। तो याद रखें ये सिर्फ डिमांड के लिए ये फार्मूला होता है, इसे हम यूज में कभी भी नहीं डालते। हमारे ज्यादातर गलती दोस्त करते हैं कि जो भी बच्चे वैक्सीनेट हों या जो भी बच्चे हम विटामिन कैप्सूल की करें तो उसको मल्टीप्लाई भी इसी परसेंटेज से करते हैं, जो कि बहुत गलत तरीकाकार है। आप सिर्फ इस परसेंटेज के हिसाब से डिमांड करेंगे, यूज फिजिकली जो होगा, जो फील्ड में यूज होगा वही लिखेंगे, डिमांड के लिए सिर्फ ये फिगर इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो परसेंटेज होती है वो हमें ट्रेनिंग में स्टार्ट में बता दी जाती है हर कैंपेन के लिए कि इस बार आपकी विटामिन के लिए क्या परसेंटेज है, वेस्टेज अलाउड कितनी है, और इसी तरह विटामिन कैप्सूल के लिए और ओपीवी के लिए क्या क्या होगी। तो इस बार जो एनआईडी अक्टूबर 2024 है उसमें विटामिन कैप्सूल के लिए जो अलाउड है वो है 5%। कभी कभार ये 7% भी हो जाती है। तो इस बार जो अलाउड है वो है 5%। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसमें हम बात करेंगे WMF। व्हाट इज WMF? वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। याद रखें WMF एक ऐसा फिगर होता है जिसे हम एक फार्मूले के तहत अहस करते हैं। मतलब एक फार्मूला होता है, उसमें वो जो वेस्टेज अलाउड होती है हमें, वो जो बफर स्टॉक हमें बताया गया होता है कि इतने % होगा, उसको हम उस फार्मूले में डालते हैं तो एक नया फिगर आता है। वो जो नया फिगर आता है उसको हम कहते हैं WMF। फिर उस WMF को हम अपने टोटल टारगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें हमारी डिमांड दे देता है। सिंपल ये कि जो WMF आती है उतनी परसेंटेज हमें एक्स्ट्रा बफर स्टॉक मिलता है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने टारगेट से तो उस हिसाब से हमें एक्स्ट्रा स्टॉक मिलता है। तो विटामिन के यहाँ अगर आप फार्मूले को देखें तो सबसे पहले फार्मूला ऊपर आपने देख लिया होगा कि 100 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 100 माइनस बफर या वेस्टेज परसेंटेज है वो, और ब्रैकेट बंद। तो इसमें याद रखें सबसे पहले हम डिवाइड के नीचे वाला जो ब्रैकेट वाला फिगर है उसे कैलकुलेट करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ हमारे पास मैंने BOPV की मिसाल आपको दी हुई है कि 100 में से 10% हमें देखें कहा जाता है कि आपको 10% BOPV की जो बाइवेलेंट है उसकी 10% वेस्टेज अलाउड है। तो हम क्या करते हैं कि 100 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में स्टार्ट 100 माइनस 10, पहले हम 100 में से 10 माइनस कर लेते हैं, इससे आता है 90 और ऊपर आ जाता है 100, तो ये इससे आता है 100 डिवाइडेड बाई 90। तो जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.11, देखें ये आपने सुना होगा कि 1.11 हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं टोटल बच्चों को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो हमारी वैक्सीन की डिमांड आ जाती है। तो इसी तरह हम विटामिन कैप्सूल के लिए भी डिमांड करेंगे। हम 100 में से पहले 5% अलाउड है, तो 100 में से 5 या सॉरी 10 लिखा हुआ है यहाँ पे, 5% हम माइनस करेंगे तो इससे आ जाएगा 95। तो 100 डिवाइडेड बाय 95 करेंगे तो इससे आ जाएगा 1.05। तो हम अपने टारगेट को मल्टीप्लाई करेंगे WMF 1.05 से। तो ये है WMF। नेक्स्ट जाते हैं एज वाइज चिल्ड्रन परसेंटेज। तो इस पे इतना टाइम जाया नहीं करते, आपको सिंपल बता देता हूं कि 100 में से हमेशा हम 10 बच्चे 6 से 12 माह तक काउंट करते हैं जिनको हम ब्लू कैप्सूल देते हैं, और 80 बच्चे जो 100 में से होते हैं वो हम 1 साल से 5 साल तक काउंट करते हैं। वो जो 10% बच्चे बच जाते हैं वो 6 माह से कम के होते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, टारगेट चिल्ड्रन फॉर विटामिन कैप्सूल। तो इसमें खुद को क्लियर कर दें कि सिवाय ट्रांजिट रोमिंग टीम के तमाम टीमें कैप्सूल देती हैं। हमारे माइक्रो प्लान में अक्सर इस तरह होता है कि विटामिन कैप्सूल फिक्स जो ऑपरेशनल प्लान होता है फिक्स साइट का, उसमें नहीं लिखा होता है कि उसके लिए कितने विटामिन कैप्सूल, तो उसको भी बीच में कैलकुलेट समरी शीट में कर लिया करें। सारे टारगेट में से आप ट्रांजिट रोमिंग माइनस कर लिया करें और उस हिसाब से आप डिमांड कर लिया करें। तो हमारा टारगेट क्या होगा, याद रखें। हमारे अक्सर दोस्त कंफ्यूज होते हैं, ब्लू के लिए वो ले लेते हैं 1 साल से कम जो बच्चे होते हैं, और रेड के लिए 1 साल से 5 साल तक तो बच्चे, वो आप नहीं लेंगे। यहाँ आपका टोटल टारगेट होगा, पैदाइश से लेकर 5 साल तक टोटल बच्चे आप काउंट करेंगे। उसके बाद जब हम उसमें वो बच्चों की परसेंटेज डालेंगे कि इसमें 10% बच्चे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली छोटे बच्चे उसमें से निकाल लेगा। इस चीज को माइंड में क्लियर कर दें कि हम जब कैप्सूल का फार्मूला कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम पैदाइश से लेकर 5 साल तक सारे बच्चे काउंट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ब्लू कैप्सूल की डिमांड आ गई। सबसे पहले हमारे पास है टोटल टारगेट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो जितने बच्चे होते हैं 100 में से कितने बच्चे हमारे होते हैं ब्लू कैप्सूल के 6 से 12 माह तक, तो वो हमारे पास 10 होते हैं। उसके बाद WMF से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास ब्लू कैप्सूल की डिमांड आ जाएगी। अब गौर से देखें, 5000 हमारा टोटल टारगेट था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 10, मतलब 100 में से 10 बच्चे हमारे क्या होते हैं 6 से 12 माह तक के होते हैं। उसको मल्टीप्लाई किया 1.05, वो जो WMF फैक्टर हमने पिछली स्लाइड में निकाला था उससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर देते हैं उसको 100 पे, तो क्या आया 525 कैप्सूल हमारे ब्लू आ गए। इसी चीज को मैंने मजीद अपने फ्रेंड्स के लिए आसान किया हुआ है। देखें, कैलकुलेट होल फार्मूला एक्सेप्ट टारगेट, मतलब इसको यहां से छोड़ के इस सारे फार्मूले को कैलकुलेट करें। देखें 10 ज़रबे 1.05 तकसीम 100, ये ब्लू के लिए है, ठीक है, याद रखें। तो इससे आया 0.105, तो ये सारा फार्मूला आपका हो गया शार्ट। अब आपने सिर्फ क्या करना है, जो टोटल टारगेट है पैदाइश से 5 साल तक, इसको ज़रब देना है 0.105 से, तो आपके डिमांड वही आई 525। इसमें अगर किसी को कोई टेंशन हो, कोई समझ ना आए, तो मुझसे पूछ सकता है। रेड कैप्सूल की डिमांड भी हम सेम टू सेम उसी तरह करेंगे, सिर्फ इसमें चेंज क्या आया है कि इसमें हमारे पास जो 12 से 59 माह के बच्चे होते हैं जो जिनको हम रेड कैप्सूल देते हैं, वो 100 में से 80% होते हैं, तो हम 10 की जगह यहाँ पे 80 एंटर कर लेंगे। बाकी फार्मूला आपको वही सेम है, हम टोटल टारगेट को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, 80 को ज़रब देंगे 1.05 जो हमारा वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, और उसको डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो हमारे पास टारगेट क्या है, डिमांड क्या आई 4200। इसी फार्मूले को ब्लू कैप्सूल की तरह मैंने शार्ट किया हुआ है। आप सिवाय टारगेट के, यहाँ ये फार्मूला है हमारा, इसमें टारगेट को हटा के ये सारा कैलकुलेट करें 100 तक, तो 80 मल्टीप्लाई 1.05 ये वेस्टेज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, डिवाइड बाय 100, तो इससे हमारे पास आया 0.84। तो अब सिंपली आपने अपने टोटल टारगेट जो पैदाइश से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है 0.84 से। देखें, हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो क्या आता है। ये देखें 5000 टारगेट था, मल्टीप्लाई 0.84 से किया तो 4200, ये और ये सेम हमारे पास डिमांड आ गई। तो उम्मीद करता हूं, मैंने वीडियो तेज बनाई है लेकिन उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। जिस दोस्त को मेरी ये प्रेजेंटेशन चाहिए वो भी शेयर कर दूंगा, और जिसको अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो कमेंट में पूछें, लाइक करें। बड़ी खुशी होती है जब आप मुझसे किसी चीज़ पे डिबेट करते हैं कि हाँ जी ये कैसे है, ये कैसे है, तो बड़ी खुशी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह